Welcome to Bio Library. Let's start match the following wala for your cell biology. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ योर लाइफ साइंसेज एग्जाम, कंसिडरिंग कि अगर आप इसके बाद भी एग्जाम्स देते हो तो ये सब इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है. अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री टाइप बनाने की, तो उसमें मैच द फॉलोइंग कैन बी और ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेल अपीयरेंस एंड फर्स्ट या फिर अर्लीस्ट यूकैरियोट अपीयरेंस, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, इस हिसाब से भी किया जा सकता है. ब्लड ग्रुप अगेन एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि ए ब्लड ग्रुप में आपके पास कौन सी शुगर अवेलेबल है और बी में कौन सी अवेलेबल है. ठीक है, तो ये डिफरेंस एक बार आप देख लेना. हो सकता है ब्लड ग्रुप का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए इन टर्म्स ऑफ कि मदर का ब्लड ग्रुप दिया हो, फादर का ब्लड ग्रुप दिया हो, प्रोजेनी का निकालना हो, प्रोजेनी का दिया हो, मदर का दिया हो, और पूछा जाए कि फादर का कौन सा हो सकता है, लाइक दी प्रोटोटाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद आर्किया एंड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में असल में क्या डिफरेंस है, यानी कि ईस्टर प्रेजेंट होना और ईथर प्रेजेंट होना. ठीक है, और कौन से अमाइनो एसिड्स असल में प्रेजेंट होते हैं वो. उसके बाद आता है क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. हालांकि बहुत रेयर है, ऐसे नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी एसिटिलकोलाइन ईस्टरेज वाला हो सकता है सीधे पूछ लिया जाए कि कौन से ईस्टरेज ग्रुप में आता है ये एंजाइम. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर को उस नज़र से पढ़ना है कि आप उसके मैच द फॉलोइंग भी कर पाओ. मार्कर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे कॉमन आएगा तो NO6 फॉस्फेट आ जाएगा जो कि लाइसोसोम के लिए है. और जो अगर डिफ़िकल्ट में आने लगे तो आपके पास होइस्ट हो गया, और मतलब जो न्यूक्लियस के लिए आप यूज़ करते हो, या फिर जो डाई वाली चीज़ें न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हो, या फिर जो लोकेशन है आपके रैन की, है ना, रैन जीटीपी या रैन जीडीपी की जो लोकेशन है वो. और हो गया तो जीईएफ की, जीएपी की जो लोकेशंस हैं वो, ये आ सकती हैं. उसके बाद इनहिबिटर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है, इस पर तो क्वेश्चन बनना चाहिए. और जो एक और ग्लाइकोसाइलेशन में जो इनिशियल प्रोसेस होता है, लाइक इनिशियल स्टेप होता है जिसको ट्यूनिकामाइसिन इनहिबिट करता है, आना हो तो ग्लाइकोसाइलेशन के इनहिबिटर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, साइटोचलाजिन्स वगैरह आ सकते हैं, विच इज़ योर यहाँ पे जब आप इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन का इनहिबिटर की बात करते हो, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाए तो साइटोचलाजिन्स वगैरह के, यानी कि इनहिबिटर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल जंक्शंस मैंने यहाँ इसलिए रखा है, वैसे भी आपको करना तो है ही गैम्स और सेल जंक्शन साथ में, लेकिन एक बार गैप जंक्शन हो सकता है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए प्लाज्मोडेस्माटा का, तो सेल जंक्शन इसलिए यहाँ पे रखा है. उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मुझे समझ में आता है, ऑल्दो आ तो ये भी सकता है कि सेल के जो सरफेस एरिया है उसका और जो सेल का वॉल्यूम है उसका आप रेशियो बता दो कि कितना आएगा. ठीक है, और सेल टाइप दी हो सकती है. मोस्टली ये सेल टाइप बैक्टीरियल सेल होती है जो कि कोकस के शेप में होती है. ठीक है, तो आप उसी स्फेयर का वॉल्यूम बाय एरिया करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. उसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में आता है, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन्स इन सो एंड सो फेज ऑफ सेल साइकिल. कोई फेज दी जा सकती है जिसमें कि मोस्टली आपको मेटा या एना फेज दी जाती है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्लॉइडी के लिए मैंने बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ लेना प्लॉइडी. आप यहाँ भी याद रखो कि आपको प्लॉइडी ध्यान में रख के चलनी है. ठीक है, बहुत ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, तो एक बार प्लांट फिजियोलॉजी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इससे मुझे स्कोर करने हैं मार्क्स. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी. इसके साथ हमारा सेल बायो का टारगेट खत्म होता है, एंड आई होप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म हो गई होगी, क्योंकि अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बी इट एनी एग्जाम. बट अभी अगर BARC को दिमाग में रखते हैं तो हाँ, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में से आती है. सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है. अगर आपके पास PYQs अवेलेबल नहीं है तो एक ही सोर्स होता है, वो होता है कि आप बहुत ज़्यादा घिस के पढ़ दो. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.